किसी भी चुनाव में कौन प्रत्याशी कितने वोट से जीता, कितने से हारा, इसकी चर्चा सामान्य है। हाँ, अगर कोई प्रत्याशी सबसे ज्यादा मार्जिन या सबसे कम मार्जिन से हारे तब वो खूब सुर्खियां बटोरता है। लेकिन जब नोटा प्रत्याशी की भूमिका में हो और उसके लिए खूब प्रचार भी हो और वो इतना वोट पा जाए कि दूसरे नंबर पर आ जाए, तो फिर उसकी चर्चा तो लाजमी है। जी हां, 2024 लोकसभा चुनाव के दौरान मध्य प्रदेश की एक सीट इंदौर पर ऐसा ही वाकया देखने को मिला। नमस्कार, मैं हूं शंकर दत्त पंत और आप देख रहे हैं बुलंद भारत टीवी। इंदौर में इस बार दो रिकॉर्ड बने। पहला बीजेपी के शंकर लालवानी जहां देश में सबसे ज्यादा वोट पाने वाले कैंडिडेट बने, तो दूसरे नंबर पर नोटा रहा जिसे 2 लाख से ज्यादा वोट मिले। शंकर लालवानी को जहां 12,26,751 वोट मिले, तो वहीं नोटा को 2,18,674 वोट मिले। तीसरे नंबर पर बीएसपी के संजय सोलंकी रहे जिन्हें 51,659 वोट मिले। चौथे नंबर पर अभा परिवार पार्टी के पवन कुमार को 15,659 वोट मिले और 8,392 वोटों के साथ निर्दलीय प्रत्याशी अभय जैन 5वें स्थान पर रहे। अब सवाल है कि आखिर नोटा को इतना वोट क्यों गया और इंदौर सीट पर ऐसा क्या हुआ कि दूसरे नंबर पर नोटा रहा। दरअसल बीजेपी ने इंदौर लोकसभा सीट से शंकर लालवानी को फिर से मैदान में उतारा था। शंकर लालवानी ने 2019 के चुनाव में जीत दर्ज की। उनके सामने थे कांग्रेस के अक्षय कांति बम, लेकिन नाम वापसी के आखिरी दिन अक्षय कांति बम कांग्रेस छोड़ बीजेपी में शामिल हो गए। बीजेपी में अपने प्रत्याशी के शामिल हो जाने के बाद इस सीट पर कांग्रेस ने नोटा के लिए मुहिम तक चलाई थी, जहां करीब 2,18,000 वोटर्स ने नोटा का बटन दबाया। अब आप इसे कांग्रेस की मुहिम का असर कहें या फिर कांग्रेस का गुस्सा। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो साल 2019 के लोकसभा चुनाव में कुल उम्मीदवारों में से 68% उम्मीदवारों को नोटा से भी कम वोट मिले। अब आपको समझाते हैं कि नोटा क्या है, कब इसकी शुरुआत हुई और नोटा का मतलब होता क्या है। नोटा मतलब नन ऑफ द एबव, यानी इनमें से कोई नहीं। मतलब अगर किसी व्यक्ति को कोई उम्मीदवार पसंद नहीं हो और व्यक्ति अपना वोट भी देना चाहता हो, तो ऐसे वक्त में वह नोटा का विकल्प चुन सकता है। यानी उसने अपना वोट तो दिया, लेकिन वोट किसी राजनीतिक पार्टी को नहीं बल्कि नोटा को गया। दरअसल चुनाव आयोग ने 2013 के विधानसभा चुनाव में ईवीएम में नोटा का विकल्प दिया, जिसके बाद नोटा की शुरुआत हुई। पहली बार बात की जाए तो नोटा के बटन के इस्तेमाल की तो छत्तीसगढ़, मिजोरम, राजस्थान और मध्य प्रदेश समेत दिल्ली में नोटा की शुरुआत हुई। 2013 से नोटा की तो शुरुआत हुई, लेकिन क्या आप जानते हैं कि उससे पहले अगर किसी वोटर्स को कैंडिडेट पसंद नहीं होता था तो उसके पास विकल्प क्या होते थे? इसका जवाब है, मतदाता चुनाव में अपना वोट ही कास्ट नहीं करते थे, यानी वोट न करके वो अपना विरोध दर्ज कराते थे। लेकिन इससे बड़ी संख्या में मतदाताओं का वोट जाया हो जाता था। इसके समाधान के लिए एक विकल्प लाया गया जिसका नाम था नोटा। वैसे तो इस चुनाव में कई रिकॉर्ड बने, कहीं हारने के तो कहीं सबसे ज्यादा वोट का, लेकिन ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है जब प्रत्याशी नहीं बल्कि नोटा कोई रिकॉर्ड बनाए। अगर शंकर लालवानी को छोड़ दें तो इंदौर में नोटा बाकी प्रत्याशियों में अव्वल रहा। इस वीडियो पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ऐसी अन्य खबरों से अपडेट रहने के लिए बने रहे हमारे साथ, क्योंकि हम हैं बुलंद भारत टीवी, ताकत आपकी।